बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में ऋषि मुनियों का एक विशाल सत्र चल रहा था। इस यज्ञीय सभा की अध्यक्षता कुलपति महर्षि शौनक कर रहे थे। यह सत्र 12 वर्षों तक चलने वाला था, जिसमें सभी ऋषिगण कठोर ब्रह्मचर्य और अन्य व्रतों का पालन कर रहे थे। एक दिन जब सभी मुनिगण खाली समय में सुखपूर्वक बैठे थे, तभी सूतपुत्र उग्रश्रवा वहां पहुंचे। वे लोमहर्षण के पुत्र थे और एक प्रसिद्ध कथावाचक तथा पुराणों के विद्वान थे। जैसे ही वे आए, ऋषियों ने उनसे उनका परिचय पूछा। एक मुनि ने उग्रश्रवा से पूछा, हे सूतपुत्र, आप कहां से आ रहे हैं? आपने अब तक कहां यात्रा की? उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे महर्षिगण, मैं चक्रवर्ती सम्राट जन्मेजय के नागयज्ञ से लौट रहा हूं, जहां महर्षि व्यास के परम शिष्य ऋषि वैशंपायन ने हमें महाभारत की अद्भुत कथा सुनाई थी। ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, हम भी इस कथा को सुनना चाहते हैं। महाभारत, जिसे स्वयं व्यास जी ने रचा और जिसे देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों ने आदर दिया, उसे सुनाकर हमें कृतार्थ करें। उग्रश्रवा बोले, हे ऋषिगण, मैं आप सभी को वह दिव्य कथा सुनाऊंगा जिसे स्वयं भगवान वेदव्यास ने रचा और जिसे ऋषि वैशंपायन ने महाराज जन्मेजय के यज्ञ में विस्तार से कहा। यह कथा केवल एक युद्ध का वृत्तांत नहीं, बल्कि धर्म, नीति, जीवन के मूलभूत सिद्धांतों और 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का गूढ़ रहस्य प्रकट करती है। महर्षि व्यास ने हिमालय की पवित्र गुफाओं में गहन तपस्या की और अपने दिव्य दृष्टि से पूरे महाभारत को देखा। उन्होंने इस ग्रंथ को वेदों की शिक्षाओं के सार के रूप में तैयार किया, जिसमें मानव जाति की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान था। महर्षि व्यास ने भगवान गणेश को आमंत्रित किया और उनसे महाभारत लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने शर्त रखी, मेरी लेखनी बिना रुके चलेगी। यदि आप मेरे प्रवाह को रोकोगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने उत्तर दिया, हे गणनायक, तब आप बिना समझे कोई भी शब्द मत लिखना। इस प्रकार भगवान गणेश ने व्यास जी की कथा को अपने दंत से लिखना प्रारंभ किया। महाभारत केवल एक युद्ध गाथा नहीं है, यह धर्म, नीति, मानव स्वभाव और मोक्ष का महासागर है। ये ग्रंथ हर युग में मानव समाज को दिशा देता रहेगा।